नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 10 फरवरी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, देश भर की बड़ी खबरें। यूपी न्यूज इन लाइव। हल्द्वानी मामले को लेकर बरेली में भीड़ के साथ गिरफ्तारी देने पहुंचे तौकीर रजा, मचा बवाल। वायलेंस। हल्द्वानी में 4 उपद्रवियों की मौत, 100 से ज्यादा घायल, पूरे राज्य में पुलिस अलर्ट, सीएम धामी ले रहे अपडेट। फरवरी 2024 को पूरे उत्तर प्रदेश में क्या कुछ घट रहा है, उसकी जानकारी आप इस ब्लॉग के जरिए फटाफट हासिल कर सकते हैं। यह लाइव ब्लॉग आपको बलिया से बागपत और बहराइच से ललितपुर तक जोड़कर रखेगा। उत्तर प्रदेश के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बने रहें यूपी तक के साथ। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल (IMC) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में सामूहिक गिरफ्तारी और जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया। इसके बाद IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं बाद में तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने हल्द्वानी घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदार बताया। IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने कहा, हल्द्वानी में जो रिएक्शन है उसके जिम्मेदार सीएम धामी हैं, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं उन्होंने गोधरा कांड का जिक्र कर PM मोदी पर निशाना साधा। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हमारे लोगों को जबरदस्ती रोका गया, हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है। उन्होंने कहा VHP और बजरंग दल जैसे संगठन हुकूमत के दम पर बेईमानी कर रहे हैं, अदलत आस्था के अनुसार काम कर रही हैं। VHP और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठन को कंट्रोल नहीं किया गया तो दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि हमारा नौजवान जवाब देगा तो मुल्क के हालात खराब होंगे। नौजवानों के अंदर लावा पनप रहा है। अगर हुकूमत दंगा चाहती है तो हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मेरी मांग है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा किया जाए। बुलडोजर की कार्रवाई क्यों हो रही है? अदालत के सामने आरोपी को पेश करें। बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लें। अमन बनाए रखने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई बंद होनी चाहिए। तौकीर रजा ने कहा कि हिंदूवादी संगठन मुसलमानों को खत्म कर देना चाहते हैं। मुसलमान की नस नस में हिंदुस्तान बसता है। उन्होंने कहा कि कौन से कानून के तहत ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति दे दी। वर्शिप एक्ट मौजूद है, न्यायालय के जज के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किस में इतनी ताकत है, किसी हुकूमत के सामने हाथ नहीं जोड़ा जाएगा। हर जिले में जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। मेरे लोगों को मुझ तक नहीं पहुंचने दिया गया। ये भीड़ बिना किसी लीडर के निकली होती तो पता नहीं क्या होता। हम हर मुकदमे के लिए तैयार हैं। मेरे लिए पूरा हिंदुस्तान हल्द्वानी है। हम फकीर लोग हैं, हमारी जान अल्लाह के हाथ में है और किसी के हाथों में नहीं। मौलाना तौकीर रजा को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन PC मीनी ने कहा कि मौलाना को वापस घर भेज दिया गया है और हम आज के दिन के लिए कई दिनों से तैयारी कर रहे थे, जिससे शांति व्यवस्था कायम हो पाई। मौलाना को रोका गया था, समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। हल्द्वानी में उपद्रव के बाद यूपी में अलर्ट। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस तैनात, सोशल मीडिया सेल भी एक्टिव। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार को जमकर बवाल शुरू हुआ। रात होते होते अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। हल्द्वानी में मचे बवाल के बीच अब उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान सभी जिलों में अतिरिक्त मुस्तैदी बरते जाने के साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार को जमकर बवाल शुरू हुआ। रात होते होते अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। हल्द्वानी में मचे बवाल के बीच अब उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान सभी जिलों में अतिरिक्त मुस्तैदी बरते जाने के साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसे व नमाज स्थल ध्वस्त किए जाने के विरोध में हुए उपद्रव के बाद प्रदेश में पूरी सतर्कता बरते जाने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान सभी जिलों में अतिरिक्त मुस्तैदी बरते जाने के साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषकर उत्तराखंड की सीमा से जुड़े व उसके आसपास के जिलों में गुरुवार रात से ही पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। हल्द्वानी को देखकर सोशल मीडिया सेल भी अलर्ट। DGP प्रशांत कुमार का कहना है कि सभी जिलों में कड़े सुरक्षा प्रबंध हैं। हल्द्वानी की घटना के बाद प्रदेश में सोशल मीडिया सेल को भी अलर्ट किया गया है। DGP मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेल से लेकर सभी जिला इकाइयों को किसी भी आपत्तिजनक अथवा भ्रामक पोस्ट का तत्काल खंडन करने के साथ ही गड़बड़ी करने वाले के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी में हुई हिंसा में गोली लगने से मरने वालों के 5 शवों की पहचान हो चुकी है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इन शवों का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने इनके शव परिजनों को सौंप दिए हैं। एक युवक की मौत बरेली ले जाते समय होने की बात सामने आई है। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं